ट्रेन अब भी स्टेशन पर रुकी ही थी कि 4-5 सामान विक्रेता डिब्बे में आए और आवाज देने लगे। मोहिनी को प्यास लग रही थी। तभी एक 8-10 साल का लड़का पानी की बोतल बेचता हुआ दिखाई दिया। मोहिनी ने उसे बुलाया। कितने की बोतलें हैं? उसने कहा। 20 रुपए की एकदम ठंडी। मोहिनी ने बोतल हाथ में लेकर देखा तो बोतल बहुत ठंडी थी, लेकिन तभी उसकी नजर बोतल पर लगे लेबल पर पड़ी। उसने उसे देखकर कहा, यह नकली बिस्लरी बना रहा है और बेच रहा है। अभी तेरी शिकायत करती हूं। लड़का हंसा और बोला, यहां तो यही चलता रहता है। यदि आप असली बिस्लरी चाहते हैं तो आप इसे सामने वाले स्टॉल पर जा सकती हैं, उसने कहा। मोहिनी ने बोतल वापस कर दी और लड़का आगे बढ़ने लगा। उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने लड़के से कहा, सुनो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगी, मेरे लिए उस दुकान से एक बोतल पानी ले आना। लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करो, गाड़ी चलने वाली है। मोहिनी अपने हैंडबैग से पैसे निकालने लगी। फिर उसे ध्यान आया कि कार जल्दी पकड़ने के लिए उन्होंने सारे पैसे कुरियर वाले को दे दिए। मोहिनी ने कहा, चलो 30 रुपये काटकर पैसे वापस दे। यह सुनकर लड़का हंसा और बोला, खुले कहाँ से आएंगे, सुबह से पहली ट्रेन आई है, अभी तो 100 के भी छुट्टे नहीं हैं। आप जल्दी दीजिए, मैं अभी दुकान वाले से लेकर आया। अब मोहिनी समझ गई कि वह 500 का नोट लेकर भाग जाएगा, लेकिन मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उस लड़के को 500 रुपये पकड़ा दिए। आसपास बैठी सारी सवारी उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। खिड़की के शीशे से वो उसे भागकर जाता हुआ देख रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी सीटी देने लगी। अब मोहिनी की चिंता बढ़ने लगी। तभी पास बैठे एक सज्जन बोल पड़े, अरे मैडम, आपको क्या लगता है वो आपके 500 रुपये लेकर वापस आएगा? उसका तो खर्चा पानी निकल गया आज का। अब किया भी क्या जा सकता था। तभी गाड़ी चल दी। मोहिनी जी ने इधर उधर से शीशे से झांक कर देखा। एसी कोच से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। 500 रुपये खोने का दुख, ऊपर से प्यास भी लग रही थी। फिर उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आता और वहीं बोतल उठा लेती। लेकिन अभी भी 500 नहीं खुले हैं। क्या पता बहाना बना रहा हो। आज के बाद मैं घर से पानी लेकर आऊंगी। मोहिनी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इसी बीच मुझे बहुत प्यास लग रही थी। आधे घंटे बाद लड़का हाँफता हुआ उनकी बर्थ पर आया। उसके एक हाथ में बाल्टी में बोतलें थीं और दूसरे हाथ में 480 रुपए। मोहिनी ने उसे डांटा, कहाँ रह गया था? मैं काफी समय से की प्यासी हूँ। लड़के ने चुपचाप मुझे बोतल दे दी। 2 घूंट पानी के बाद उसने उस लड़के को देखा जिसके हाथ में पैसे थे। मोहिनी ने पैसे गिने तो 480 रुपये थे। उसने कहा, ये 10 रुपये लीजिए। लड़के ने कहा, रहने दो, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन लूंगा। मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसे अपनी प्यास के लिए डांट रही थी और वह पूरे पैसे वापस करने आया था। तभी उसका ध्यान उसके घुटने पर गया। वहां से खून बह रहा था और पैंट भी फट चुकी थी। मोहिनी ने पूछा, यह खून कैसे निकल रहा है? क्या तुम कहीं गिर गए? लड़के ने कहा, हाँ, गाड़ी चल रही थी, उसे पकड़ने के लिए मैं फिसल गया। मैं काफी देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा। मोहिनी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुई। सच ही तो कह रहा है कि उसे कैसे पता कि मेरा कोच और बर्थ कौन सा है। उन्होंने कहा, अगर उसे चोट लग जाती या गाड़ी के नीचे आ गया तो क्या होगा? लड़का बोला, कुछ नहीं होता, ये तो हमारा रोज का काम है। फिर उसने पानी की बाल्टी ली जिसमें बोतलें ठंडे पानी में आधी डूबी हुई थीं और इसे घाव पर लगाया। मोहिनी ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है? गंदा पानी डाल रहा है। रुको, मैं तुम्हें एक बैंडेड दूंगी। उन्होंने अपना सामान खंगाला, एक बैंडेड निकाली और उसके घुटने पर रख दी। तभी उन्हें ध्यान आया कि अगला स्टेशन 100 किलोमीटर दूर है। फिर उसने लड़के से पूछा, अब तुम कैसे उतरोगे? लड़के ने कहा, मैं अगले स्टेशन पर उतरूंगा और सामने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा। मोहिनी ने पूछा, वैसे वह घर कितने बजे पहुंचता है? लड़के ने कहा, मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। आज मुझे अपनी माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मोहिनी ने कहा, तुम चाहते तो यह पैसे लेकर भाग सकते थे, अलग क्यों नहीं हो गए? लड़के ने कहा,
मेरी माँ ने कहा है कि ग्राहक भगवान होते हैं, उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उसने कहा। मोहिनी ने उसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी रुपया नहीं लिया और चिल्लाता रहा। मोहिनी सोच रही थी, मैं अपनी प्यास नहीं रोक पा रही हूँ और यह लड़का 12 बजे मेरे पास आकर मुझे केवल 1 बोतल पानी देगा। ये छोटे बच्चे अपनी जान पर खेलकर इतनी मेहनत करते हैं और हम उन्हें हमेशा चोर की नजर से देखते हैं। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज एक छोटे बच्चे ने जीवन का कितना बड़ा सबक सीखा। हम अपने छोटे से स्वार्थ में हर दिन दूसरों को धोखा देते हैं,